इल्म से है तामीर तरक्की, इल्म से ही खुशहाली है, इल्म से है मजबूत मईशत। इल्म अच्छा बेटा, अब आते हैं हम इसमें इसकी जो एक टेबल आपने की क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक और टेबल है, उस टेबल को भी आप करेंगे। उस टेबल को जो है वो क्यूब एंड क्यूबॉइड के हवाले से है, उसमें सिलेंडर के हवाले से है, वो चीज़ें आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसलिए आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करने से हमें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कुछ हमें क्लू मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसके अंदर एक वर्ड्स प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको पढ़ के पहले सुनाता हूँ। एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक दैट इज 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 1.5 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लेंथ जो है वो है 3.3 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है, वाइड है, ये 1.5 मीटर एंड 3.6 मीटर ये हाई है। ठीक है, ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है। अच्छा, जब ओपन रेक्टेंगुलर टैंक आता है तो यहाँ पे हम वॉल्यूम करते वक्त तो एज इट इज़ वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसके अंदर हम सरफेस एरिया मालूम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया मालूम करते हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो याद रखिएगा आपके टोटल उसमें क्या चीज़ चेंज करते हैं, उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, जो ब्रैकेट के अंदर लेंथ और ब्रेथ होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, उसमें हम ब्रैकेट से बाहर निकाल कर ऐड करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी इसमें हम वॉल्यूम है अभी इस वक्त, तो इसमें मैं उसमें तफसील पे नहीं जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये हाई हो गया, इसमें यानी कि लेंथ इसमें दी हुई है, ब्रेथ इसमें दी हुई है, हाइट इसके अंदर दी हुई है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इज इनिशियली 3/4 फिल्ड विद वाटर। इसे जो टैंक है उस टैंक को 3/4 फिल किया गया, यानी पूरा टोटल कंप्लीट उसको नहीं फिल किया, उसको 3/4 फिल कर दिया गया। 3/4 फिल करने के बाद अब कह रहे हैं कि फाइंड द डेप्थ। अब सुने थोड़ा क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है? कह रहे हैं कि फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक। टैंक के अंदर उसकी डेप्थ मालूम करें। कब, कैसे मालूम करें? टैंक आफ्टर 400 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड। यानी कि पहले तो 3/4 फिल कर लिया, अब उसके अंदर 400 लीटर मजीद उसके अंदर वाटर डाला। डालने के बाद कह रहे हैं कि अब आप इसकी हाइट मालूम करें कि हाइट कहाँ तक पहुंची। ठीक है, इज इट क्लियर? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसकी सॉल्यूशन हम शुरू करने से पहले, सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन है इसके अंदर लेंथ 3 मीटर, ठीक है, ब्रेथ 1.5 मीटर एंड इसकी हाइट है, हाइट इसकी दी हुई है 3.6 मीटर। ठीक है, ये 3 चीजें दी हुई है। रिक्वायर्ड क्या है क्वेश्चन में? रिक्वायर्ड क्या है क्वेश्चन में? रिक्वायर्ड है हाइट, हाइट आफ्टर 400 लीटर वाटर एडेड टू इट। ठीक है, इसके अंदर जब 400 लीटर वाटर मजीद डाल दें उसके बाद इसकी हमें मालूम करनी है हाइट। क्वेश्चन में एक चीज़ तो ये दे दी गई है, लेंथ दे दी गई है, ब्रेथ दे दी गई है, हाइट दे दी गई है, ओपन टैंक है, लेकिन इससे अंदर जो 3/4 यानी कि 3/4 जो वाटर डाला है, वो वाटर जो डालने के बाद, वो वाटर डालने के बाद फिर हम पहले तो हम इसका क्या करेंगे, जो इसका एम्प्टी टैंक है, पूरा जो टैंक है, इस टैंक की हम सबसे पहले वॉल्यूम मालूम करेंगे। जब हम इस टैंक के वॉल्यूम मालूम कर लेंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि उसका 3/4 क्या होगा। फिर हम 3/4 करेंगे उसको। 3/4 करने के बाद फिर हमें इसकी हाइट मजीद यानी कि 400 लीटर वाटर डालने के बाद मालूम करनी है। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। इसकी वर्किंग सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो टैंक है उस टैंक का वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ टैंक। क्वेश्चन है गिवन से आपको अंदाजा हो रहा है कि रेक्टेंगुलर, एक तो ऊपर भी कहा गया रेक्टेंगुलर टैंक है, इट मींस कि ये क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट।
ठीक है। लेंथ दी हुई है 3 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 1.5 मीटर एंड हाइट इसकी दी हुई है 3.6 मीटर। और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 16.2 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब, ठीक है। 16.2 मीटर क्यूब ये हमारे पास इसकी इनिशियली जो है वो टैंक की वॉल्यूम हमने मालूम कर लिया। अब ये यहाँ ये कहा जा रहा है टैंक में कि इनिशियली इसमें जो वाटर फिल किया गया वो किया गया 3/4, ठीक है। तो 3/4 अब इस वॉल्यूम का हम 3/4 निकाल लें, इस वॉल्यूम का 3/4 निकालेंगे तो ये आएगा 3/4 का मतलब है 3/4, 3/4 ऑफ 16.2, ठीक है। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16.2, इसकी कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास आता है 12.15 मीटर क्यूब। ये क्या है 12.15 मीटर क्यूब? ये वाटर की, जो इसके अंदर वाटर है उस वाटर का वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे लिख लें आप, वॉल्यूम ऑफ वाटर कौन सा है ये? इनिशियली जो आपने फिल किया है, ठीक है। इनिशियली फिल करने के बाद वाटर का वॉल्यूम ये आता है। अब हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 400 लीटर वाटर मजीद इसके अंदर डालना है। इस वक्त वाटर का वॉल्यूम ये है, 400 लीटर वॉल्यूम और डाल रहे हैं। 400 लीटर का मतलब है हम अगर उसे मीटर क्यूब में चेंज कर लें, अगर हम उसे मीटर क्यूब में चेंज कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो मीटर क्यूब में कितना आ गया, और उसे फिर हम क्या करेंगे, उसे इसके साथ ऐड कर लेंगे। यानी 400 लीटर वाटर एडेड, इसको पहले चेंज करें 400 लीटर को। 1000 लीटर जो है 1000 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब। कन्वर्जन रूल में हमने, कन्वर्जन टेबल के अंदर हमने पढ़ा 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब। तो यहां पे अभी नजर आ रहा है हमें ये बिग, स्मॉल टू बिग की तरफ जाना है, हमें डिवाइड करना होगा। 400 लीटर को डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। 30 जब कैंसिल होते हैं तो 30 का मतलब है 3 प्लेस डेसिमल मूव होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। डेसिमल यहाँ पे छुपा होता है, इस डेसिमल को हम 3 प्लेस जब मूव करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट यहां पर आ गया, इट मींस ये आ गया 0.4 मीटर क्यूब, 0.4 मीटर क्यूब। अब ये 0.4 मीटर क्यूब जो है, ये जो हमने ऊपर से वाटर डाला था वो वाटर था, और ये पहले वाले वाटर का वॉल्यूम है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.15 प्लस 0.4, ये आपके पास आ जाएगा 12.55 मीटर क्यूब। ये अब ये जो आपके पास आ रहा है, ये जो वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम दोनों वाटर के बाद है। पहले इनिशियली वाटर जो फिल किया वो, उसके बाद दूसरी बार जब हमने 400 लीटर वाटर डाला, वो इन दोनों को मिलाने से 12.55 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम टोटल वाटर का आ गया। हमें अब मालूम ये करना है कि हाइट क्या होगी इसकी, ठीक है। हाइट जब मालूम करना है तो देखिए हाइट तो बढ़ेगी, वाटर की हाइट बढ़ेगी, लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेथ नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। लेंथ और ब्रेथ तो नहीं बढ़ेगी, लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, टैंक तो वही है, टैंक को तो हमने बड़ा नहीं किया, टैंक वही है, सिर्फ इसकी हाइट बढ़ी है। तो इट मींस कि हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जो है सेम एज इट इज जो पहले थी वही यूज करनी है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे फॉर हाइट, फॉर्मूला यही रहेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम यूज करेंगे क्योंकि वाटर का वॉल्यूम है, ये वाटर का वॉल्यूम यूज किया, ये 12.55। लेंथ हमारे पास क्या है 3 मीटर, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 1.5 मीटर, और हमें हाइट मालूम करनी है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल के इस तरफ ले आए,
तो ये हो जाएगा 12.55, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4.5। एंड फाइनली इसकी जो हाइट है वो जब इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो हाइट है वो आ जाएगी 2.8 मीटर। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद जब आएगी 2.8 मीटर, ये पूरी क्वेश्चन का जो है वो आपको लास्ट में जो हमें हाइट मालूम करनी थी वो हमने हाइट मालूम कर ली। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इल्म से है तामीर और तरक्की, इल्म से ही खुशहाली है।